हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। चलो 10th क्लास के नए चैप्टर के साथ जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आपके 5 चैप्टर के क्वेश्चन हैं। तो अच्छे से समझें। तो इसकी थोड़ा विस्तारित रूप हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है, कैसे कैसे इसके फॉर्मूले बनते हैं, किस तरीके से आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इससे पहले अगर थोड़ा आप अगर नेक्स्ट वीडियो में हमारा देख लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। चलो क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा अच्छे से समझे। अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के लिए ध्यान से समझे थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, का प्रथम पद 10 है और सर्वांतर भी 10 है, तो अपन को ये बताना है कि इसके 4 पद कितने और होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? थोड़ा ध्यान से समझो। तो थोड़ा देखो जो क्या कह रहे हैं, थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा साफ सुथरा ना दिख रहा हो, थोड़ा अच्छे से देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलो उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो प्रथम पद और सर्वांतर। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया भी था, प्रथम पद को अपन कितना पढ़ते हैं, ए से। तो ए हो गया 10 और सर्वांतर मतलब होता है डी, तो डी भी हो गया अपना कितना 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन है 5 चैप्टर के, और इसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अच्छे से समझे थोड़ा। ठीक है, चलो उसमें आप कहने का मतलब ये है कि उसको ए बी के अपने कितने पद बताना है, 4। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को अगर 4 पद बताए हैं तो 4 पद अपन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको कल एक समांतर श्रेणी बताई थी। समांतर श्रेणी कैसे बताई थी, पहला पद ए हो गया, अगर दूसरा पद अगर निकालते हैं तो ए प्लस डी हो गया, अगर तीसरा पद निकालते हैं तो ए प्लस सेकंड डी हो गया, और चौथा पद निकालते हैं तो ए प्लस कितना होगा, थर्ड डी। इस तरीके से अपन को क्या होता है, आगे आपके पद क्या होते हैं, जाते चलते हैं। बस अपन को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कितना पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से अपन को क्या करना पड़ेगा, उसका आंसर देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अच्छे समझे। चलो अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कि प्रथम पद मतलब ए का मान 10 है, सर्वांतर मतलब डी मतलब 10 है, तो इसके ए बी के 4 पद बताना। मौलिक पद कितने पद बताना है, इसके 4 पद बताना है। ठीक है, तो पहला पद तो अपने पास कहने वाला, तो पहला पद होगा तो जे, दूसरा पद होगा तो जे, तीसरा पद होगा तो जे, चौथा पद होगा तो जे, और आगे इसी तरीके से बनते चलेंगे। ठीक है, चलो प्रथम पद मतलब ये पहला पद अपना 10 तो दिया ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे दूसरे पद के लिए a प्लस डी लिखेंगे, तो a मतलब कितना हो गया 10 और d भी कितना हो गया 10, तो कहने वाला ये जो हो गया अपना 20। ठीक है, तीसरा पद है a प्लस कितना सेकंड d, तो 1 मतलब 10 है, प्लस 2 इनटू d मतलब 10 है, 10 वही था कितना हो गया 20, तो तीसरा पद कितना हो गया 30। चौथा पद पूछेंगे तो a प्लस कितना लिखेंगे d, तो पहला पद d है मतलब यानी पहला पद कितना 10 3, और d मतलब कितना 10 तीसरा में किया तो 30 30 और 10 कितना हो गया 40 हो गया। कहने मतलब ये हमारा देखो उसने 4 पद पूछे थे, तो आप 4 पदों को कैसे लिखेंगे, पहला पद आ गया 10, दूसरा पद आ गया 20, तीसरा पद आ गया 30 और चौथा पद आ गया 40। तो 4 पदों के बारे में उसने कहा गया था, तो 4 पदों का आंसर पहला पद हो गया 10, दूसरा हो गया 20, तीसरा हो गया 30, चौथा हो गया 40। अब ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अपन को भी लग रहा होगा और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा ये चीज में, यार ऐसे क्वेश्चन होते तो कितना आनंद आता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन थोड़े देखो, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों में क्या होगा, बदलाव होता रहेगा। अब अपने पास एक सेकंड क्वेश्चन एक और दिया हुआ है इसी जैसा, इसका प्रथम पद -1 है, तो a बराबर कितना हो गया -1, और सर्वांतर मतलब d बराबर कितना हो गया आपका 1/2 हो गया। अब इसके अपन को पद पूछे कि पद ज्ञात कीजिए, मतलब पद ज्ञात करने मतलब ये कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं आएगा पद ज्ञात कीजिए, अलग बात होगी। ठीक है, मैंने वो लिख दिया है, पद मतलब ये कि अपन को कुछ क्वेश्चन चाहिए तुम्हारे बात के लिए। अब क्वेश्चन कैसे चाहिए थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, थोड़ा क्या क्वेश्चन चाहिए अपन को। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, अब आपको पद ज्ञात करना, मतलब ऐसे अपन इसके 4 पद ज्ञात किए तो ऐसे भी इसके करना पड़ेंगे। जैसे प्रथम पद तो आपके पास कहने का मतलब ये है ए मतलब कितना दिया हुआ है, ऐसे माइनस का a दिया हुआ है। अब उसको अपन जैसे दूसरा पद पूछा कितना a प्लस d, दूसरे नंबर पर लिखेंगे a प्लस d, a मतलब कितना हो गया मेरा, देखो ध्यान से, a मतलब कितना हो गया -1 हो गया, और d मतलब कितना हो गया मेरा 1/2 हो गया। अब ऐसे इसको डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, इसको अपन को सॉल्व करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना लगाना पड़ेगा 1 लगाना पड़ेगा। बस आप इतना तो सीख ही गए, 1 और 2 का अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया, कैंची गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 एकम 2 हो गया, माइनस है तो माइनस, प्लस है प्लस, 1 का 1 किया तो 1 हो गया। तो कहने मतलब ये अगर मैं इसको प्लस माइनस करूंगा तो कितना बनेगा मेरा, ध्यान से दिख रहा होगा, 2 में से 1 किया तो मेरा 1 बचेगा, और इसमें ये दिख रहा है माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की, तो आप देख सकते हैं माइनस की संख्या 1 है।
बड़ी एस में माइनस माइनस की 2 बड़ी एस लिए, ठीक है। बड़े में 2 है, कहने मतलब एक है इसकी अगर समांतर श्रेणी अपन बनाएंगे पद के लिए तो पहला तो अपने पास माइनस ही कही और दूसरा जो बनेगा वो माइनस का 1/2 बनेगा। अगर वो तीसरा बताना a प्लस कितना लिखेंगे अपन सेकंड ये मतलब कितना -1 + 2 ऐसा करता और d का मान कितना आता है 1/2 है। 2 से 2 कट गया, कहने वाला ये -1 और प्लस का 1 बच गया। माइनस प्लस मतलब क्या बचेगा 0, तीसरा पद कितना हो जाएगा आपका 0। अगर चौथा पद पूछा है तो चौथा मतलब कितने लिखेंगे a + 3d, ये मतलब -1 + 3 * a का मान होता है 1/2, सॉरी d का मान कितना दिया आपके पास 1/2। -1 प्लस देखो 3 है कम 3 बटे में कितना आएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं है पर कितना लगाना पड़ेगा, एक एक जल्द सॉल्यूशन है 1 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आ गया 2 आ गया, कैसे गुणा कर दो 2 1 कम 2 तो माइनस का 2 आ गया प्लस 1 का 3 में किया तो 3 1 कम 3 हो गया, ठीक है। चलो अब देखो कोई माइनस प्लस करो हो गया 3 में 2 कम किया तो कितना बच गया 1 बटे में 2। अब इसमें प्लस की संख्या बड़ी हो गई तो प्लस कितनी आ गई 1/2। तो उसने क्या है अपन 4 पद निकाल दिए, मतलब और भी पद पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। मतलब आपको तरीका ध्यान रखना है, बस क्या लगा तो इसमें उसने अपने 4 पद का रोल दे दिए दोनों में, ठीक है। तो पहला पद निकल गया जी, दूसरा जे निकल गया, तीसरा जे निकल गया और चौथा जे निकल गया। अब अपन को एक इंपॉर्टेंट बात सीखना है, ध्यान से समझिए। अब अपन को क्वेश्चन देखो मैंने आपके सामने 2 लिख दिए, इसमें देखो मुझे आपके प्रथम पद हो गए और यदि प्रथम 4 पद बताना इसमें पद ज्ञात करने के लिए बोल दिया, ठीक है। अब आपको यानी कोई भी पद पूछे 10 बार पूछे 20 बार पूछे कोई भी पूछे, आपको अगर समांतर श्रेणी आपको सिर्फ ध्यान रखना है। पहला पद पूछे तो a के लिए लिखना है, दूसरा पूछे तो a + d लिखना है और तीसरा पूछे तो a + सेकंड लिखना है और अगर जैसे आगे जैसे बढ़ते चलेंगे तो आपको नंबर आपके सामने बनी जाएंगे। मतलब कहने मतलब जैसा ज्यादा आगे बढ़ोगे उसमें एक एक कम होता चलेगा। जैसे अपन ने देखो चौथे नंबर का पूछा तो a + 3d लिख दिया। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया भी था कैसे आता है और कैसे नहीं आता, बात समझ में आ गई। अब आपको देखो एक मुख्य बात जो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना थोड़ा। आपको देखो अगर समांतर श्रेणी के क्वेश्चन अगर आते हैं पेपर में तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना ये पद निकालने से पहले आपको मुख्य बात ध्यान में रखने वाली क्या बात होगी वो ध्यान से समझे क्या है। आपको ध्यान रखना सर्वांतर, ये सर्वांतर हो गया डी और प्रथम पद आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास प्रथम पद और सर्वांतर अगर आपके सामने अगर पता नहीं है तो समझ जाइए आप इसकी समांतर श्रेणी भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको अच्छे से देख लेना है कि प्रथम पद आया है या नहीं, सर्वांतर आया है या नहीं। अगर नहीं आया है तो वो चीज आपको बनाना पड़ेगी। हो सकता है क्वेश्चन में और कुछ लिख के दे दे, वो सर्वांतर श्रेणी लिख के दे दे, हो सकता है यही लिख के दे दे 10 20 30 40 में डॉट डॉट करके दे दे। अब इसमें आप यानी प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने बता दिया है प्रथम पद कैसे निकाल दिए तो आपको सिंपल सी बात है। प्रथम पद तो स्टार्टिंग में जो दिया रहता है a का मान हो गया, अगर सर्वांतर निकालें d मतलब a2 - a1 करके आपका निकाल सकते हैं, इसका सर्वांतर फाइंड कर लोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। मतलब a तो दिए गएगा स्टार्टिंग का नंबर रहता है a, अगर नहीं आएगा तो हो सकता है बीच में से कई नंबर दे दे तो आपको जहां से आइडेंटिटी इस तरीके से समीकरण वगैरह बना के वो आप आगे जाके जैसे बढ़ते चलेंगे वो आपको सिखाते चलेंगे। बात समझ में आ गई। मेन तो बात होती है आपके पास यानी प्रथम पद तो मिलने को होना चाहिए तो सर्वांतर निकालने के लिए a2 - a1 मतलब दूसरे में से पहले को घटा के देख लेंगे तो अपना क्या बन जाएगा सर्वांतर बन जाएगा। और समान सर्वांतर होगा तो ही आपकी समांतर श्रेणी काम करेगी और सर्वांतर अगर समान नहीं हुआ तो वो उसका सिस्टम गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने किए, थोड़े से क्वेश्चन है एक आपके चैप्टर अपना स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चनों को अच्छे समझ लिया हो, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।